एक गांव में एक साधु रहा करता था और ये साधु हर रोज शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को उपदेश देने का कार्य किया करता था। इस साधु के उपदेशों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। साधु अपने इन उपदेशों के जरिए लोगों को जीवन में सही मार्ग चुनने और कर्म पर विश्वास करने की सीख देता था। वहीं कुछ समय बाद इस गांव में एक नर्तकी भी आकर रहने लगी। ये नर्तकी पैसे कमाने के लिए हर शाम नृत्य किया करती थी। इस नर्तकी का नृत्य देखने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लग जाती थी। नर्तकी के गांव में आने के कारण लोगों ने शाम के समय साधु के पास जाकर उपदेश सुनना बंद कर दिया। एक दिन साधु ने उनका उपदेश सुनने आए एक व्यक्ति से पूछा कि आजकल शाम के समय क्यों कम लोग उपदेश सुनने के लिए आ रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने बताया कि इस गांव में एक नर्तकी आई है और वो हर शाम नृत्य किया करती थी। गांव के लोग उसका नृत्य देखने के लिए जाया करते हैं, जिसकी वजह से कम ही लोग उपदेश सुनने के लिए आपके पास आजकल आ रहे हैं। एक साल ऐसे ही बीत गया और गांव में नर्तकी धीरे धीरे काफी प्रसिद्ध हो गई। हर जगह केवल नर्तकी की ही चर्चा होने लगी। वहीं एक दिन गांव में काफी भयानक तूफान आ गया और इस तूफान की चपेट में आकर साधु और नर्तकी की मौत हो गई। मरने के बाद ये दोनों एक साथ यमलोक पहुंचे। यमलोक जाकर ये दोनों इस चीज का इंतजार करने लगे कि इनको स्वर्ग नसीब होगा कि नरक। हालांकि साधु को अपने कर्मों पर काफी यकीन था और उसने अपने मन में ये सोच लिया था कि उसको तो स्वर्ग ही नसीब होने वाला है, जबकि नर्तकी को नरक मिलने वाला है। थोड़ी देर बाद यमराज इन दोनों के पास आते हैं और अपने एक सेवक से कहते हैं कि साधु को नरक में भेज दो और नर्तकी को स्वर्ग में। यमराज की ये बात सुन साधु हैरान रह जाता है और तुरंत यमराज से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं लोगों को सही मार्ग दिखाने का कार्य किया करता था और ये लोगों के सामने नाचने का, तो इसे स्वर्ग और मुझे नरक कैसे मिल सकता है। यमराज साधु से कहते हैं, जब भी तुम लोगों को उपदेश दिया करते थे तो सच्चे मन से नहीं देते थे और ना ही उन उपदेशों का खुद पालन किया करते थे। तुम लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए नेक कार्य किया करते थे। तुमने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य मन से नहीं किया हुआ है, जबकि इस नर्तकी ने अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के नेक कार्य कर रखे हैं और ये नर्तकी अपने सच्चे मन से नाचती थी। कहानी से मिली शिक्षा, हम जो भी काम करें उसके पीछे हमारी नियत हमेशा नेक ही होनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से किए गए कर्मों का ही फल हमें मिलता है। आध्यात्मिक कहानी। पढ़ी कैसे एक ब्राह्मण को एक राजा के माध्यम से वास्तविक गीता का ज्ञान तत्व प्राप्त हुआ। एक विद्वान ब्राह्मण ने एक बार राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने धर्म ग्रंथों का अच्छा अध्ययन किया है, मैं आपको भगवत गीता पढ़ाना चाहता हूँ। राजा विद्वान से अधिक चतुर था। उसके मन में विचार आया कि जिस मनुष्य ने भगवत गीता का अध्ययन किया होगा वो और भी अधिक आत्मचिंतन करेगा। राजाओं के दरबार की प्रतिष्ठा और धन के पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा। ऐसा विचार कर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज, आपने स्वयं गीता का पूर्ण अध्ययन नहीं किया है। मैं आपको शिक्षक बनाने का वचन देता हूँ, लेकिन आप अभी जाकर गीता का अध्ययन करें और अच्छी तरह से उसका स्वाध्याय करें। ब्राह्मण चला गया, लेकिन वह बराबर यही सोचता रहा कि देखो तो राजा कितना बड़ा मूर्ख है। वह कहता है कृपया मुझे कि आप तुमने एक गीता स्थान का और पूर्ण रहने के लिए अध्ययन दे नहीं दें। किया इस पर और मैं कई वर्षों राजा से ने उसी उसे का सोने बराबर अर्थात अध्ययन स्वर्ग कर में रहा हूँ। रहने के उसने लिए जाकर एक इजाजत बार दे दी। गीता को फिर इसके पढ़ा बाद राजा शिकार और के लिए राजा के आगे निकल सामने गए। उपस्थित हुआ। कलयुग को राजा ने स्थान पुनः देते वही समय बात राजा दोहराई ये और भूल उसे गए कि विदा कर उन्होंने दिया। अपने सिर पर ब्राह्मण को सोने का इससे दुख मुकुट तो धारण बहुत किया हुआ, हुआ है, उसमें लेकिन उसके मन में भी विचार स्वर्ण आया जड़ित कि हैं। राजा राजा के से इस 5वां प्रकार कहने स्थान का मिलते कुछ ही न कुछ कलयुग वहां मतलब से चला अवश्य गया, है। परंतु वह कुछ चुपके ही से देर घर बाद चला वह गया और सूक्ष्म अपने को रूप में कोठरी वापस में आ बंद गया और करके राजा गीता के का मुकुट में लगे ध्यानपूर्वक स्वर्ण में वह अध्ययन बैठ करने गया। लगा। धीरे राजा को धीरे इसकी गीता के गूढ़ जानकारी अर्थ का प्रकाश नहीं थी। उसकी शिकार के लिए बुद्धि पर जाते पड़ने समय लगा रास्ते में जब और राजा उसको को स्पष्ट प्यास लगी मालूम तो वे होने पास लगा ही कि की कुटिया में संपत्ति, चले मान, गए। द्रव्य, वहां पर कीर्ति के लिए श्रमिक ऋषि दरबार में नेत्र बंद किए या हुए थे किसी तथा दूसरी शांत जगह भाव से दौना व्यर्थ एकासन है। में उस बैठे दिन हुए से वह ब्रह्मलीन दिन में रात ध्यान थे।
एक चित्त से राजा ईश्वर की परीक्षित ने आराधना उनसे जल करने मांगा, लगा किंतु और राजा ध्यानमग्न के होने पास के नहीं कारण गया। श्रमिक कुछ ऋषि वर्षों ने के कोई बाद उत्तर राजा को नहीं दिया। ब्राह्मण का अब स्मरण आया राजा के और मुकुट उसकी में खोज बैठे करता कलयुग ने हुआ अपना वो प्रभाव स्वयं दिखाना उसके शुरू घर किया। आ गया। कलयुग प्रभाव ब्राह्मण के के कारण दिव्य राजा तेज को और अपने प्रेम मन को देखकर में राजा ऋषि को उसके चरणों मृत्युदंड में देने गिर का पड़ा विचार आया, और बोला, लेकिन अच्छे महाराज, अब संस्कारों की आपने वजह गीता से के असली उन्होंने खुद तत्व को को ऐसा समझा करने है। से यदि मुझे अब रोक अपना लिया। चेला बनाना लेकिन चाहे तो कलयुग के दुष्ट प्रभाव के प्रसन्नता से कारण बना उनकी सकते बुद्धि हैं। भ्रष्ट हो अगर गई थी कहानी और अच्छी उन्होंने लगी उनके हो साथ तो एक इस वीडियो को ऐसा लाइक मजाक जरूर कर दिया। कीजिएगा। उन्होंने ऋषि अगर आप श्रमिक के इस गले में चैनल पर एक मरा पहली हुआ बार सांप डाल वीडियो दिया। देख रहे धरती हैं पर तो पहला इस इंसान चैनल पर को सब्सक्राइब कर कलयुग का ये लीजिएगा पहला प्रभाव ताकि था आपको एक और और नई उसने वीडियो पांडव कुल प्राप्त के हो एक सके। संस्कारी अगर आप राजा को पहले अपना से शिकार सब्सक्राइब कर बनाया। रखे हैं कलयुग तो और कमेंट बॉक्स राजा में कमेंट परीक्षित करके की जरूर कथा। बताइएगा जब कि ये श्रमिक कहानी ऋषि के पुत्र आपको श्रृंगी कैसी स्नान लगी। करके जय लौटे तब श्री उसने हरि। देखा कि उनके पिता नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन है और उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। श्रमिक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला तब उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। पर उन्होंने श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर तक्षक सर्प के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्रमिक ऋषि की साधना पूर्ण हुई और उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को भिजवाई ताकि वो बेहद सावधान रहें। इस पर राजा ने स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया और अपने पुत्र जन्मेजय को राजतिलक कर उन्हें राज्य सौंप दिया। राजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव से श्रीमद्भागवत की कथा सुनी और 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु के कारण का पता चला तब उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए सर्पस्त्र यज्ञ किया। इस पर सभी सांप हवन कुंड में आकर गिरने लगे। भयभीत तक्षक ने स्वयं को इंद्र के सिंहासन में लपेट लिया और फिर आस्तिक ऋषि के समझाने पर जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोक लिया। उसके बाद पृथ्वी पर कलयुग का आगमन तेजी से होने लगा और राजा परीक्षित के परलोक जाने पर फिर पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं रहा जो कलयुग के बढ़ते प्रभाव को रोक सके। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एक और नई जानकारी प्राप्त होती रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको कहानी कैसी लगी।